अस्सलाम वालेकुम। अरे अली, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। तैयारी हो गई बेटा? जी नानू, हो गई तैयारी। चलो बहुत अच्छा। बेटा वो मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, तो क्या सोचा तुमने? कुछ जवाब नहीं दिया मुझे। नानू, जैसे आपकी मर्जी। मुझे आपका हर फैसला कबूल है। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तुमने तो मेरा मान रख लिया। वाह वाह, यहाँ तो सब अपना मान रख रहे हैं। मामा अपना बोझ उतार रही हैं, बाबा मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, दादू अपना मान रख रही हैं, और आप यकीनन अपने ऊपर किए हुए एहसानात का बदला उतार रहे होंगे ना। वेरी नाइस। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास ही कर, यकीनन आप लोग अपनी जगह पे मजबूर है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं तो एक बोझ की तरह हूँ ना, एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर फेंकी जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दिमाग तो दुरुस्त है, फजूल बोले जा रही। मैं फजूल बकवास नहीं कर रही हूँ, मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान गए। ओह वेट, बल्कि आपको तो मौका मिल गया जो मामू मुमानी ने आपके ऊपर एहसानात किए उसका बदला ले ले आप। अपनी बकवास बंद करो। अली, भाभी जी, क्या हाल है आपका? ठीक है ना? और इब्रार भाई चले गए क्या? हाँ, वो तो सुबह ही चले गए। और अली, वो भी साथ गया क्या? हाँ, दोनों साथ ही गए। उफ नानो, अमल कहाँ पर है? पता तो करें अंदर कमरे में है भी या नहीं। अमल सो रही है, इम्तिहानात खत्म हुए ना तो थकावट उतार रही है उनकी। तोबा, कितना सोती है, अब तो दोपहर हो गई है। मोमानी जान, जरा मैं खाने का देख लूं। अम्मी जी, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? इस उम्र में तबीयत क्या ठीक रहेगी? कमजोरी है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब तो बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती ना। अम्मी जी, इब्रार भाई से आपकी जमीनों के बारे में बात हुई? हाँ, इब्रार हुसैन से बात हुई थी मेरी। हम लोगों ने ये सोचा कि जमीनें बेच ही डाल दें, सारे मसले मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। तो वैसा करो कि कासिम अली से जाके बात करो, अगर वो खरीदना चाह रहा है तो हमें कोई इतराज नहीं। अम्मी जी, कासिम भाई के पास इतने पैसे कहाँ? वो इतनी जमीनें कैसे ले सकते हैं? अगर उनके पास पैसे होते तो क्या वो ठेके पे लेने की बात करते? अहमद और कासिम दोनों भाई तो हैं, एक अकेला नहीं खरीद सकता तो दोनों मिलके खरीद ले। क्या ख्याल? ठीक है, जाके बात करती हूँ, देखें अहमद क्या फैसला करते हैं। नानू, ये अमल क्यों नहीं उठ रही है? जरा पता तो करें अंदर है भी या नहीं। कमरे में ही है, उसकी तबीयत खराब है इसलिए खाना खाकर दोबारा सो गई। अल्लाह खैर करे। खाने को अभी और कितनी देर? बस मैंने कहा है शमसा से, लगा रही है खाना। अच्छा,
तो फिर सबसे पहले जाके ना खाना खा लेते हैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। अम्मी आप भी आए ना। तुम दोनों चलकर खाना शुरू करो, हम भी आते। अच्छा चलिए ठीक, आ जाओ चलो। साइमा, अमल बेटी को क्या हुआ? कहाँ है वो और इस तरह दरवाजा बंद करके क्यों लेटी है? पता नहीं हुमानी जान, सुबह से कमरे में बंद है, दरवाजा भी अंदर से लॉक कर रखा है, खोल नहीं रही। अरे भाई फोन करो और उससे कहो कि दरवाजा खोले। फोन बंद है उसका। चले मैं देखती हूँ। No one loves me. किसी को भी मेरी परवाह नहीं, तो मैं क्यों उनकी परवाह करूं? कोई प्यार नहीं करता मुझसे। अहमद साहब, कितने अरसे से इस इलाके की खिदमत कर रहा हूँ और अब मेरी ट्रांसफर हो गई है। आपको किसी ना किसी तरह इस ट्रांसफर को रुकवाना है। ओ पटवारी साहब, अभी परेशान होते जा रहे हैं। हमारे होते हुए आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैं कुछ करता हूँ। अहमद साहब, आपने कॉल नहीं करनी, बल्कि वो जो आपका साला है ना इब्रार, उसके जो दोस्त हैं MPA साले मोहम्मद साहब, उनसे एसी साहब को कॉल करवानी है ट्रांसफर रुकवाने के लिए। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पटवारी साहब आपको एक बात बताऊं, आजकल मेरे ताल्लुकात अपने साले के साथ ना बशीर हुए में, समझते हैं आप बशीर का मतलब, कि कोई इतने अच्छे नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल सा लग रहा है मुझे। वाह जी वाह, वाह वाह पटवारी साहब, स्वाद आ गया। आपके इस लफाफे और आपकी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इब्रार के साथ कॉल पे बात कर ही लूं। बात क्या करनी, बस अब आप समझे कि आपका काम मुकम्मल हो गया। कोई बात नहीं, आपकी ट्रांसफर मैं नहीं होने देता, अब ये मेरा आपसे वादा है। वो इब्रार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। वो आपके दोस्त है ना, वो साले मोहम्मद साहब, उनसे कह के जरा एसी साहब से सिफारिश करवानी थी। वो जो हमारे इलाके का पटवारी नहीं है, उसकी उन्होंने ट्रांसफर कर दी है। जी भाई, मैं जरा बिजी हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। नहीं, ये जरूरी है, बड़ा जरूरी काम है, इसे करना है भाई। इब्रार से अभी करना है। हाँ, उसका हमारे इलाके में रहना बहुत जरूरी है, उसकी ट्रांसफर रुकनी चाहिए, बस मुझे तो इतना पता है। ठीक है भाईजान, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। वैसे अहमद साहब, बड़ा ही फर्माबरदार साला है आपका। फर्माबरदार कैसे ना होता पाजी, हमने भी तो बड़े तरीके के साथ उसके साथ रख रखाव किया हुआ है, ऐवे नहीं सालों के साथ बनती। आप फिक्र ना करें, बस आपका काम समझे कि हो गया। वैसे ये ना समझे अहमद साहब कि खिदमत यहाँ खत्म हो गई है। क्या मतलब? बल्कि ये खिदमत तो अब शुरू हुई है। आपका कहने का मकसद ये है कि सितारों से आगे जहां और भी है। वाह भाई वाह पटवारी साहब, स्वाद आ गया। अमन, तुम किस कदर नेगेटिव सोच रही हो मेरे गुमान में भी नहीं था कि तुमसे शादी करके मैं मामू जान के एहसानात उतार सकता हूं। मुझे हाँ कहनी ही नहीं चाहिए, फौरन इनकार कर देना चाहिए।
बदतमीज, बदलिहाज लड़की, जहां मर्जी मुमानी जान उसकी शादी कर दे। इस फूल की खुशबू कितनी अच्छी है फरहान। बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। तुम्हें हमारी मोहब्बत की खुशबू नहीं आती क्या? हमारी मोहब्बत की खुशबू ही तो मुझे यहाँ तक ले आई है। फरहान अब जल्दी अपने घर वालों से बात करो, हम रोज रोज तो ऐसे नहीं मिल सकते ना। तुम बेफिक्र करो, मैं कल ही अपने घर वालों से। और वैसे भी मैं भी चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए और ये बेचैनी और बेकरारी खत्म। फरहान मुझे बहुत डर लगता है, अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो कयामत बर्पा हो जाएगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी ज़ारा, तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं कल अपने घर वालों से बात करूँ। वाकई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हेलो, नहीं मैं आता हूँ। हाँ ठीक, घर से कॉल दी, जाना पड़ेगा। चलें? चल। अमल ने दरवाजा खोला? नहीं, वो दरवाजा नहीं खोल रही हैं। या अल्लाह, साहिबा ने कोशिश भी नहीं की? जी वो 2 से 3 दफा तो गई हैं, लेकिन अमल बीबी अभी तक लॉक नहीं खोल रही हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा। क्या हुआ मुमानी जान, आखिर क्या बात हुई है? किसी से कोई बात हुई है क्या? मेरी ही गलती है, मैंने अमल को अली के साथ शादी करने के लिए कह दिया था, इसी गुस्से में गई थी वो यहाँ से। चल मैं आखिरी कोशिश करती हूँ, वरना दरवाजा तोड़ दूंगी, यही हल है। सुबह से शाम हो गई, ये लड़की बाहर ही नहीं निकल रही। वो अमल बीबी ने दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे पास। मैं देखती हूँ। नहीं ओके, मैं बात करती हूँ उससे। क्या हो गया ये आजकल के बच्चों को, ना गुस्सा। ओए वीजा बहुत अच्छा है, पर पूरे 5 लाख, 1 रुपया भी कट नहीं होना चाहिए। जल्दी फैसला कर लो, क्योंकि मैंने सुबह ही शहर चले जाना। 5 लाख तो मुश्किल हो जाएगा, 4 लाख का रेंज है मेरे पास। आप ऐसा करें, आप 1 लाख अपने पास से दे दें, मैं वहां जाके आपको लाख रुपया भिजवा दूंगा। और ले जाओ। नहीं, ये कोई इधर उधर की बात ना कर तू, पूरे 5 लाख, वरना तू नहीं जा सकता। अच्छा बात हुई, अगर तेरी बीवी का कुछ जेवर है ना, तो वो बेच ले, फिर पता नहीं तुझे चांस मिले कि ना मिले बाहर जाने के। चले ठीक है, फिर मैं शाम तक कुछ करता हूँ। लो जी 5 लाख रुपया। हाँ मास्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ पासपोर्ट मेरे पास है। आप ऐसा करना, मेरे फोन का इंतजार करना, मैं आपको खुद वहां पे एयरपोर्ट से चढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हेलो इब्रार, किधर है आप और कब वापस आ रहे हैं? अरे मैं वापस आ चुका हूँ, बाहर गेट पे खड़ा हूँ, लेकिन गेट पे गाड़ी नहीं है। ओ, गार्ड्स तो आज दोनों ऑफ पर हैं और मेड्स को भी मैंने ऑफ दे दिया, क्योंकि मैं खुद भी आज घर पर नहीं। अरे सबको ही भेज दिया, मैं गेट पे पागलों की तरह खड़ा हूँ। ओ इब्रार, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप इतनी अचानक से वापस आ जाएंगे। कल से तो आप मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे। रिसीव कर लेते तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती, और अभी इतनी परेशानी भी मत उठानी पड़ती। यार इन सबको छोड़ो, मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ओ इब्रार कम ऑन, आप मैनेज कर लें, कहीं भी चले जाएं।
वैसे भी मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ और इस टाइम मेरा आना बहुत मुश्किल है। आई एम सो सॉरी। कमाल की बात करी, मैं लॉक खुलवाने लगा। ओके। बड़ी बात है अम्मी जान, आज आपने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन खुद कर लिया। अल्लाह तुझे शाद व आबाद रखे बेटा। अच्छा अमीना बेटा, तुम चंद दिनों का कहकर पैसे उधार लेकर गई थी, अभी तक लौटाए नहीं तुमने। अच्छा अम्मी जी, आपने मेरा हाल पूछने के लिए नहीं, पैसों का पूछने के लिए फोन किया है। देर सवेर तो हो ही जाती है अम्मी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अहमद को नुकसान हो गया था ना, इसलिए आपके पैसे लेट हो गए। नुकसान? ये क्या कह रहे हो तुम? भाई उस वक्त तो तुम कह रही थी कि अहमद को बहुत ज्यादा नफा होने वाला है। तो एक बात बताओ अम्मी बेटा, तुम्हारा खामिद जो है ना, घाटे का सौदा करने वालों में से तो नहीं। अम्मी जान, अहमद ने जो घर लिया था ना, उसमें मुनाफा तो हुआ था, लेकिन अहमद ने लालच में आके एक और घर ले लिया, उसमें नुकसान हो गया। बेटा ये नफा नुकसान का तो तुम जानो या तुम्हारा खामिद जाने। मुझे यूं करो कि मेरे पैसे लौटा दो बेटा। अम्मी जान, आपके पैसों पर हमारा भी तो कोई हक है ना, इतनी बेरुखी तो ना दिखाएं। पैसे आते हैं तो मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगी। हाँ। फोन बंद कर। इस कमबख्त ने फोन बंद ही करना। पैसे जो मांग लिए थे मैंने, कोई हाल नहीं इसका। अमल ये सब क्या है? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मम्मा, बस ऐसे ही। अमल ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मम्मा प्लीज, क्या हो गया है आपको? मेरी शादी करवानी है ना, आपने किसी से भी करवा दे, लेकिन प्लीज हमने हाथ ना जोड़ो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी फुफ्फो और ज़ारा आई हुई है। अब क्या प्रोग्राम है? घर चल रही हो या बुटीक जाना है? नहीं यार, बुटीक तो नहीं जाना, लेकिन मेरा घर जाने को भी कोई मूड नहीं। वैसे भी मैंने इब्रार को बोला था कि मैं शहर से बाहर हूँ। अच्छा चलो फिर मेरी तरफ चलो, चलकर अच्छी सी मूवी देखते हैं। फिर तुम लेट नाइट घर चली जाना, इब्रार भाई को भी यही लगेगा कि कहीं दूर से ही आई हो। हाँ ये प्लान अच्छा, चलो फिर। जी माँ जी, तो फिर अबरार ने क्या जवाब दिया वो जमीनों के बारे में? हाँ जी बेटा, मैंने अमीना से बात कर ली है, वो घर जाके तफसील से कासिम से बात करके बता देगी कि क्या करना है। वैसे एक बात, खानदानी औरत तो खानदानी होती है। मेरा मतलब ये है कि माँ जी उसका उठना बैठना खाना पीना उसको एक तरीका कार पता होता है। वो जो अबरार की मैडम है वो तो बिल्कुल ही बशीर है। हाँ, इब्रार को भी अंदाजा था, इसीलिए तो उसने उसे औलाद से महरूम रखा। चलो छोड़ो बेटा, हमारा इस बात से क्या लेना देना। बिल्कुल माँ, वो औरत तो इस काबिल भी नहीं है कि उसका जिक्र ही किया जाए। वैसे आप उसकी बात है, ये तान जिगरा है इब्रार का जिसने उसको बर्दाश्त किया। ज़ारा बेटा, अमल के पास चली जाओ। वहीं से आई है, बस हम लोग तो अब जा ही रहे हैं। भाभी जी खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है, खाना था बड़ा स्वादी। हाँ जी,
अभी अब चलो उठो, घर भी चलें, आराम भी करना है बाजी ने। और फिर तुम्हें तो पता है कि सुबह सुबह कॉलेज भी तो जाना होता होगा ना जी आपने। अरे भाभी जी ने कॉलेज तो छोड़ दिया है? वो कब से? चलो अच्छा ही किया भाभी जी। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 1000 नेमतें आपके पास मौजूद हैं, भला आपको नौकरी की क्या जरूरत है। मैंने कहा वैसे वो पेंशन तो मिलेगी ना? अमीना बेटा ज़ारा का सूट लेती जाना, अंदर मेरे कमरे में ही रखा है। अम्मी आप ना सिलवा के दीजिएगा, आपकी दर्जी की सिलाई ना ज़ारा को बहुत पसंद है। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी चले, ठीक हो गया फिर हमें इजाजत है, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। चलो आओ फिर आप भी आई जाओ। अच्छा बल्कि मैं तो कहना बैठना कि आप चलो आओ इकट्ठे ही चलते हैं, आराम करने दो सबको। अच्छा भाभी जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी जी, भाभी जी अल्लाह हाफिज। तौबा, इन 2 घंटों में अहमद अली ने तो मेरा सर खा लिया। आप चले, मैं शमसा के हाथ चाय भिजवाती हूँ। हाँ भाई, चाय की तो बहुत तलब हो रही है, और साथ में कोई मेडिसिन भी भिजवा देना, बहुत दर्द है सर में। जी तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, मुश्किल न होता ये जिंदगी का। इब्रार खुदा के लिए ऐसा ना करें, अमन की खातिर सही आप दूसरी शादी ना करें। साइमा मैं फैसला कर चुका हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। मेरे ख्वाबों का शहर तो ठीक है, वो औरत मेरे घर और मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेगी। तुम साथ जो मुझे मंजूर है। लेते अगर तुम साथ जो साइमा, तुम्हारी इस बीमारी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिंदगी के 25 बरस की हमारी रफाकत में खुशियों के लम्हे तो बहुत कम थे, तलखियां बहुत ज्यादा थी। अब है मगर इन सब के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तौबा तौबा, इतना गुस्सा। हमने सोचा जाके खुद ही अपनी लाडो को सॉरी कह देते हैं। दादा प्लीज। इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत थी? और वो अली, वो तुमसे भी बड़ा पागल है, इतना इमोशनल हो गया। वैसे बात तो तुमने बहुत गलत की थी। दादू वो मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान सकते हैं? क्यों भाई, इसमें क्या कबाहत है? भाई मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये तुम्हारी मर्जी, ठीक है। आज तो इतने गुस्से में हैं लोग कि बस दादू को तो भूल ही गए, चाहे दादू मरी क्यों ना जाए। ना किसी ने शुगर चेक किया, ना किसी ने ब्लड प्रेशर चेक किया। सॉरी दादू, मैं बस अभी चेक करती हूँ और दवाई भी दे देती हूँ आपको। अच्छा नहीं, इसकी कोई जरूरत, दवाई मैंने खा ली। चलो अब तुम्हारी पसंद की चल के कॉफी पीते हैं दोनों, हैं? चल। नताशा, रात में तो मैंने बात नहीं की, लेकिन तुम्हारा इस कदर लेट नाइट आना बहुत गैर मुनासिब है। मिस्टर अब्रार प्लीज, आप मेरे मामलात से दूर रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। दिन ब दिन तुम्हारा अंदाज और रवैया बदलते ही आ रहा है। आखिर तुम चाहती क्या? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, बार बार बताना मुझे पसंद नहीं।
पेपर तैयार होने में वक्त लगता है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इब्रार, अपनी इन्हीं बातों से तो तुम मेरा दिल जीत लेते हो। अच्छा, लड़के का अपना बिजनेस है तो ठीक है, फिर बात बढ़ाओ आगे। अमल को तो तुम जानती हो, बस ये देख लेना कि लोग सादा और कदर करने वाले हो। मेरी बेटी बहुत मासूम है। चलो, अगर तुम्हें इत्मीनान है तो कल फिर उन्हें लेकर आ जाओ। ठीक, खुदा हाफिज़। वैसे अमीना, ये क्या बात हुई यार? मुझे समझ नहीं आती कि हमने तुम्हारे भाई से जमीनें क्या मांगी, उसने जमीनों को बेचने का बहाना ही बना दिया। वैसे एक बात है, बड़ी जहानत से काम लिया तेरे भाई ने। उससे में क्यों आ रहे हैं? अच्छा है ना, जमीनें खरीद लेते हैं। अगर कासिम भाई सारी नहीं खरीद सकते तो आधी आधी मिलके ले लेते हैं। ओए बेवकूफ औरत, जरा मेरी बात गौर से सुन। कैसे जमीनें ले लेते हैं? तुम्हें पता तो है कि भाई कासिम की इतनी औकात या इतनी बसात नहीं है कि वो कारोबार कर सके। उन्होंने शहर में कंट्रोल शेड लगाना है और गांव से उनके बेटे ने अंडे भेजने हैं, जिससे उन्होंने पूरे शहर में कारोबार करना है और सारा पैसा उन्होंने इसी काम में लगाना है। और तुम्हारे भाई की तरह मैं कोई अमीर कबीर इंसान नहीं हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। और प्रॉपर्टी डीलर की तुझे पता है रोजी हवाई होती है। किसी महीने लाख आ गया, किसी महीने 2 आ गया और किसी महीने 3 भी आ गया। फिर भी कुछ तो जोड़ा होगा आपने। बेटी की शादी भी करनी है, साल नहीं तो 2 साल तक। ये सब चीजें देखनी होती हैं बीबी, कुछ जोड़ा होगा। अच्छा, फिर अब क्या हल है? अपने भाई और अपनी माँ की चालाकी तो देखो। तौबा 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 इस्तग़फ़ार। कितने शातिर लोग हैं इस दुनिया में, और एक ये माशाल्लाह हमारी ज़ौजा मोहतरम है, उनकी सारी बातें सुन के आ गई। यही बात मुझे वहां से सिर्फ फोन करके बताई होती ना, तो मैं देखता कि किस तरह चिट्टा कोरा जवाब देते हैं हम। भाई मुझे कहाँ समझ आई थी ये बात। अच्छा मीना, उठो, तुम्हारी इन फजूल बातों ने मुझे आगे लेट कर दिया। कमरे में मेरा फोन पड़ा, वो जरा उठा लो, एक पार्टी को मैंने घर दिखाना है। जी अच्छा। पहले ही भाई कासिम से बहुत शर्मिंदा हूं। इब्रार, तूने मेरी बात ना मान के अच्छा नहीं किया। मेरा भी नाम अहमद है, अहमद। अगर तुझसे अपनी बात मनवा के ना रहा ना पुत्र, तो फिर मेरा नाम बदल देना। ये ले। ठीक है। क्या बात है अली, जब से घर से आए हो परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही कोई इतना परेशान नहीं होता, और वैसे भी तुम पहले भी परेशान होते हो, लेकिन इस दफा बात अलग है। बस ऐसे ही गुस्से में अमल को थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसे और क्या हुआ था? बस मालूम नहीं, मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठा। और नानू को पता है? उनके सामने हुआ है ये सब कुछ। वो सब मुझसे नाराज। 2 दिन से किसी ने बात नहीं की मुझसे।
अच्छा चल फोन निकाल और अमल को भी सॉरी बोल। नहीं, उसने बात ही ऐसी की थी कि मैं उसे सॉरी नहीं कहूंगा। तो अब क्या यूं ही मुंह लटकाए रहेगा? ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ये बता कि कल के टेस्ट की तैयारी कैसी? नहीं यार, आज करूंगा। वो कल अंकल और आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, उनके साथ डिनर पे चला गया था। खूब मौजें कर रहा था। अच्छा, और वो कजन का क्या हाल है? ठीक है वो भी। शारिक मियां, कजन पर तवज्जो कम दे और पढ़ाई पर फोकस ज्यादा कर। अगर नौकरी मिलेगी तो लड़की मिलेगी ना। अच्छा चल अब यार नोट्स दे मुझे। अच्छा क्या ख्याल है मोमानी जान, कैसे लगे आपको लोग? तुम बताओ, तुम्हें कैसे लगे? बाकी सब तो ठीक था, लेकिन लोग मुझे कुछ मुतासिर कुन नहीं लगे। मैं भी सोच रही कि ऐसी कोई मुतासिर कुन उन्होंने बात नहीं की जिसे देख के उनको रिश्ता दे दिया जाए। मोमानी जान, राहत याद है आपको? वो समीना बाजी के इंतकाल पर उनके ससुराल में मिली थी। समीना बाजी की जेठानी की बहन है। कुछ कुछ याद तो आ रहा है। उनसे मुलाकात हुई है मेरी। उनकी बेटी मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी सारी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई है और वो अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। बस ऐसे ही जहन में आ गया। बहुत डिसेंट और सुलझी हुई खातून है। तो बात करके देख लो। मैं उनका फोन नंबर पता करती हूँ कॉलेज से। उनकी बेटी के रिकॉर्ड में होगा। चलो ठीक है बेटा, मैं थोड़ा आराम कर लूं। हाँ जी। अल्लाह अकबर। जी भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मुझे भी समझ आ गई है। ये जमीनों का जो बेचने का बहाना बनाया ना, वो सिर्फ हमें टालने के लिए बनाया। और बड़े टेढ़ लोग हैं भाई। तो बाजी, मुझे तो सच पूछे ना बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। तो आपने एक ही तो काम का अपने छोटे भाई को, और मैं वो भी नहीं पूरा कर सका। वरना तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो भाई? अफसोस वो लोग करे और जिनको रिश्तेदारी का नहीं पता कि रिश्तेदारी होती क्या है। और छोड़े भाजी, दफा करें, अब तो उनका जिक्र भी नहीं करना मुझे। चलो छोड़ो बेटी बाप। तो ये बताओ, अपना जाड़ा पुत्र का और भाभी का क्या हाल है? जी जी, सब ठीक ठाक, पूरे घर में अल्लाह का फजल। आप सुनाए ना, उधर सब खैर खैरियत है? हाँ बस अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है। मैं आऊंगा किसी वक्त। जी ठीक है भाजी, चले मैं फोन रखता हूँ। मैं मिट्टी पाओ तो मैंने कह दिया है, पर कासम अली हार मानने वालों में से नहीं है। अरे बड़ाड़ हुसैन, जमीनें तो मैं लेकर रहूंगा। हाँ। दादो, अब उठ भी जाए ना। अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लेटा रहने दे। ये क्या बात हुई? मैं खुद उठाता हूँ, चले उठ। बहुत जिद्दी है तू। अमल सुनती नहीं है तो मेरी बात। अल्लाह अकबर। बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक आपकी, चलें थोड़ा सा खा। रहने दे। बस एक चमचा मेरी खातिर, चले। बस थोड़ा और। दादो बस ना। चलें, अब आप आराम करें। अच्छा
अमल, मेरी अली से तो बात करवा दे बेटा। अभी करवा देती हूँ। अब वो उठा ले तो बात है। उठा लेगा फोन। मैं किचन में रख के हाँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी तारा, नानो कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तूने तो जाकर फोन ही नहीं किया। बस नानो एकेडमी में बिजी था, टेस्ट हो रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं, मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस थोड़ा सा ये मौसमी बुखार है, बूढ़े हो गए ना बेटा, हो जाऊंगी ठीक इंशाल्लाह। मेडिसिन ले रही हैं आप और खाना ठीक खा रही हैं? मेडिसिन भी ली है और अभी मुझे अमल दलिया भी खिला के गई। अमल कहाँ है? अमल तो किचन में गई है। चले रहने दें, मैं खुद कॉल कर लूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा नानो, ठीक है? अच्छा बेटा, अपना भी ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह करम।